पाकिस्तान का रुख पड़ा नरम। रक्षा मंत्री ख्वाजा ने कहा जाधव को 60 दिन के अंदर अपील करने का हक। पाकिस्तान की सीनेट में बोले ख्वाजा आसिफ, कश्मीर में जो भारत कर रहा है वो है जानबूझकर किया गया मर्डर। कुलभूषण की मौत की सजा का पाकिस्तान में भी विरोध। बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी फैसले के खिलाफ। बिलावल ने नाना जुल्फिकार अली भुट्टो को याद किया, कहा उनको भी मौत की सजा दी गई थी, इसलिए पार्टी विरोध कर रही है। कुलभूषण पर तनाव के बीच पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ की धमकी, कहा हमारी सेना तैयार, हर खतरे से लड़ेंगे। नवाज का एयरफोर्स कार्यक्रम में दिखा दोहरा रवैया, कहा पाकिस्तान शांतिपूर्ण और पड़ोसियों से दोस्ती रखने वाला। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने पाकिस्तान का किया समर्थन, कोर्ट के फैसले में दखल नहीं देने की नसीहत दी। दिल्ली में कुलभूषण पर मीडिया से बचते दिखे पाक हाई कमिश्नर, बासत नहीं दिया जवाब। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की सफाई, कहा पाकिस्तानी पर भी मिलिट्री कोर्ट में चलता है ट्रायल। कुलभूषण मामले में सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को चेताया, कहा पाक को भुगतने पड़ेंगे अंजाम। सुषमा ने लोकसभा में हर हाल में कुलभूषण की वापसी का किया वादा, पूरी तरह बेकसूर बताया। राजनाथ का संसद में बयान, कुलभूषण को बचाने के लिए हर कदम उठाएगी मोदी सरकार। राजनाथ सिंह ने कहा पाकिस्तान पर बनाएंगे दबाव, कहा पाकिस्तान के अन्याय को नहीं होने देंगे सफल। लोकसभा में कांग्रेस ने उठाया कुलभूषण की मौत की सजा का मुद्दा, सरकार पर लंबे समय तक चुप्पी का आरोप लगाया। राज्यसभा में भी उठा कुलभूषण जाधव का मुद्दा, नरेश अग्रवाल ने कहा पाकिस्तान का फैसला देश को चुनौती। कांग्रेस नेता एंटनी ने पाकिस्तान को बताने को कहा जाधव को फांसी देने के होंगे गंभीर परिणाम। ओवैसी ने पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट को बनाना कोर्ट बताया, कहा बिना सबूत दी जाती है सजा। कुलभूषण को फांसी की सजा पर देश भर में प्रदर्शन, दिल्ली में पाक हाई कमीशन के पास लोगों ने नारेबाजी की। मुंबई में पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर उतरे एमएनएस कार्यकर्ता, जमकर किया विरोध प्रदर्शन। नागपुर में लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। लखनऊ में पाकिस्तान के खिलाफ मुस्लिम समाज का हल्ला बोल, कुलभूषण की रिहाई की आवाज बुलंद की। पटना में मौत की सजा के विरोध में एलजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, पाक पर कार्रवाई की मांग। कश्मीर के अनंतनाग में एनसी और कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, चुनाव की तारीख बदलने से नाराज। श्रीनगर में 13 अप्रैल को 38 पोलिंग बूथ पर फिर होगा मतदान, चुनाव आयोग ने आदेश दिए। कश्मीर के कुलगाम में लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार, एक एसएलआर राइफल भी जब्त। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हनुमान जयंती के जुलूस पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई लोग घायल हुए। बीरभूम के सिउड़ी में बिना पुलिस अनुमति निकाला था जुलूस, रैली में लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया, हनुमान जयंती पर सांसदों को दिया हनुमान मंत्र। पीएम ने सांसदों से हनुमान की तरह काम करने को कहा, बोले खुद आगे बढ़ें, किसी निर्देश का न करें इंतजार। पीएम ने इस सत्र को विजय प्राप्त सत्र बताया, कहा 4 राज्यों में जीत के साथ जीएसटी समेत कई अहम बिल पास हुए। योगी कैबिनेट की दूसरी बैठक में अहम फैसला, 29 प्राधिकरणों में 10 करोड़ से ऊपर के काम की होगी जांच। यूपी के सभी प्राधिकरण का ऑडिट करेगा सीएजी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी भी दायरे में। 24 घंटे बिजली पर योगी कैबिनेट की मुहर, जिला मुख्यालयों में 24, तहसीलों में 20 और गांवों में मिलेगी 18 घंटे बिजली। आलू की खेती करने वाले किसानों को भी राहत, 487 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदेगी सरकार। नॉन स्टॉप एक्शन में योगी के मंत्री बलिया, बाराबंकी, वाराणसी और बहराइच में किया निरीक्षण। बलिया में मंत्री उपेंद्र तिवारी का आरटीओ दफ्तर पर छापा, कैश काउंटर से कैशियर गायब दिखा, बाहरी शख्स से पैसे ले रहा था। मंत्री ने आरटीओ से दलाली खत्म करने का दिया आदेश, फाइल और बाथरूम में गंदगी देख भड़के। वाराणसी में मंत्री अनिल राजभर ने फ्लाईओवर का जायजा लिया, शहर की सड़कों को जाम मुक्त करने को कहा। बाराबंकी में मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने सड़कों का किया निरीक्षण, अधिकारियों से अवैध खनन पर रोक लगाने को कहा। खराब सड़क पर राजेंद्र प्रताप सिंह ने अफसरों की क्लास लगाई, 15 दिन में जवाब नहीं देने पर निलंबन की चेतावनी। बहराइच में बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल अचानक स्कूल पहुंची, महिला टीचर की हालत देख हुई दंग। महिला टीचर दूध मुंहे बच्चे के साथ स्कूल पहुंची थी, क्लासरूम में ही लगा रखा था छोटा पलंग। हापुड़ में एक्शन में दिखे यूपी के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बस डिपो का किया निरीक्षण। महाराष्ट्र में बुलढाना जिले के किसानों ने योगी को लिखी चिट्ठी, जिले को यूपी में शामिल करने की मांग। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने फडणवीस पर लगाया आरोप, कहा किसानों को भूली महाराष्ट्र सरकार। और अब देश की आज की बड़ी खबरें। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की शुरुआती जांच, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। सत्येंद्र जैन पर 16 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, इनकम टैक्स भेज चुका है नोटिस। केजरीवाल सरकार को चुनाव आयोग से दूसरा झटका, दिल्ली में पोस्टर्स से विजेंद्र गुप्ता की तस्वीर हटाने को कहा। विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर चुनाव आयोग ने आपको चिट्ठी लिखी, 48 घंटे में कार्रवाई का आदेश दिया।
एमसीडी चुनावों में बीजेपी ने लगाई पूरी ताकत। प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने निकाली विजय विकास यात्रा। पश्चिमी दिल्ली के बसई दारापुर मार्केट से शुरू हुई विकास यात्रा 18 वार्ड से गुजरी। यात्रा शुरू करने से पहले हनुमान मंदिर पहुंचे मनोज तिवारी, भगवान हनुमान का लिया आशीर्वाद। इस बीच चीफ एमके मीणा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, अवमानना का केस चलाने की आपकी याचिका को खारिज किया। बिहार के दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह का बड़ा ऐलान, शराबबंदी को लेकर पूरे राज्य में करेंगे पहल। गोरक्षा के लिए मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, पॉलिथीन की थैलियों पर 1 मई से बैन लगाया। ईवीएम पर सियासत गरमाने में जुटे विपक्ष के नेता कल राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। ईवीएम में छेड़छाड़ के खिलाफ बीएसपी का देश भर में प्रदर्शन, यूपी के 75 जिलों और राज्य हेडक्वार्टर में विरोध जताया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फिर की मांग, ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से हो मतदान। गाजियाबाद में सोशल ट्रेड के नाम पर ठगी, लाइक के नाम पर पेवे कंपनी 1000 करोड़ लेकर फरार हुई। करीब 20,000 लोग ठगी के शिकार, पुलिस को कंपनी के मालिक वरुण गुप्ता और अमन शर्मा की तलाश। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने जीएसटी की तारीफ की, बोले लागू होने पर टैक्स चोरी में कमी आएगी। नोटबंदी पर राज्यसभा में जेटली का जवाब, जमा करेंसी पर जांच के बाद आरबीआई जारी करेगा आंकड़े। मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट पहुंचा ईडी, गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग। ग्रेटर नोएडा में महिलाओं का शराब दुकान पर हल्ला बोल, शराब बोतल तोड़कर आग के हवाले किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सड़क जाम की, पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। जालंधर की महिला ने एनआरआई पति पर शादी के बाद लगाया ठगी का आरोप, सुषमा से लगाई मदद की गुहार। महिला ने न्यूजीलैंड में रह रहे पति का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की, 25 से 30 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप। बिहार पुलिस को आधुनिक हथियारों की भारी कमी, आधे से अधिक पुलिस वालों पर निहत्ते ही सुरक्षा का जिम्मा। पुराने 303 राइफल से काम चला रही है बिहार पुलिस, नक्सलियों से लोहा लेने में दिक्कत हो रही है। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस पर पत्थर और टूटे कांच से किया हमला। छात्रों के साथ भिड़ंत में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे छात्र। बिहार में भी दिखा योगी के हिंदू वाहिनी का असर, एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन और बूचड़खाने पर आंदोलन की तैयारी। हाथ में माला और भाला लेकर सड़क पर उतरेंगे हिंदू वाहिनी कार्यकर्ता, सरकार से सहयोग न मिलने पर खुद कार्रवाई करेंगे। बडगाम में सेना भर्ती में युवाओं की भारी भीड़, करीब 1500 जवान शामिल। युवाओं ने पत्थरबाजों से भी मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के लिए चल रही है भर्ती। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों का चक्का जाम, सड़क पर नहीं दिखी हरियाणा रोडवेज की बसें। सरकार की नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं रोडवेज कर्मचारी, निजी बसों के परमिट रद्द करने की मांग। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में किसानों का प्रदर्शन, फसल की सही कीमत नहीं मिलने पर जाम किया हाईवे। खबरें मेट्रोस की। दिल्ली के हौस खास में चेक से लाखों की ठगी का भांडाफोड़, पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर समेत 5 गिरफ्तार। असली चेक में पाउडर डालकर नकली साइन बनाता था गैंग, एक एनजीओ से 95 लाख रुपए निकलने के बाद खुलासा हुआ। दिल्ली के शकरपुर में 4 साल की बच्ची की मौत, कैब ड्राइवर की लापरवाही से वैन की चपेट में आई। बच्ची को कैब से उतारने के बाद ड्राइवर ने बिना देखे ही गाड़ी को आगे बढ़ाया, पहिए के नीचे आया बच्ची का सिर। चेन्नई के माउंट रोड पर 2 दिन बाद फिर पड़ी दरार, गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई। चंडीगढ़ में स्कूल वैन चलाते दिखा नशे में धुत ड्राइवर, एक शख्स ने पीछा करके ड्राइवर को पकड़ा। स्कूल वैन में करीब 5 बच्चे भी थे मौजूद, पकड़े जाने पर ड्राइवर ने खुद को सीबीआई का रिटायर्ड कर्मचारी बताया। मुंबई में एयर इंडिया के प्लेन के टॉयलेट से मिला 6 किलो सोना, डीआरआई ने जब्त किया। मुंबई में अमर महल ब्रिज बंद होने से लगा लंबा जाम, फ्लाईओवर का नट बोल्ट टूटने से ट्रैफिक को रोका गया। मुंबई सहित समूचे महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू का कहर, राज्य में 3 महीने में 101 लोगों की मौत। मुंबई के धार्मिक स्थलों पर बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ एकजुट सभी दल, करीब 700 धार्मिक स्थलों को अवैध घोषित किया गया। खबरें राज्यों से। रामपुर में हर्ष फायरिंग के दौरान मासूम को लगी गोली, मौके पर हुई मौत। दूल्हे के ममेरे भाई जैद को गोली लगी, आरोपियों की तलाश जारी। फरीदाबाद में अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली में एमसीडी चुनाव के चलते होनी थी सप्लाई। सदर बाजार के रहने वाले आरोपी ने मथुरा से खरीदे थे हथियार, 6 पिस्टल और 100 कारतूस बरामद किए गए। अंबाला में अखबार में फर्जी विज्ञापन से एक शख्स ने की 4 शादियां, दूसरी और चौथी पत्नी की फेसबुक पर दोस्ती से हुआ खुलासा। शादी करके महिलाओं को ठगता था आरोपी मनोज कुमार, 2 पत्नियों को एक साथ देखकर फरार हुआ। सूरत के स्कूल से सामने आया हैरान करने वाला मामला, फीस नहीं भरने पर केजी के छात्र को बंधक बनाया। स्कूल ने पिता से फीस भरने के बाद बच्चे को ले जाने को कहा, पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फैजाबाद में महिलाओं ने की एनजीओ के मैनेजर की पिटाई, महिलाओं को सिलाई मशीन देने का किया था वादा। महिलाओं के मुताबिक एनजीओ ने 2900 रुपए तक जमा कराए, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। राजकोट में 1 करोड़ रुपए के पुराने नोट बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कानपुर में अभिभावकों ने प्रदर्शन किया, प्राइवेट स्कूलों की अचानक फीस बढ़ाने का विरोध हुआ। इंदौर में नाबालिग लड़की से रेप, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। लड़की के साथ खेत में हुई रेप की वारदात, आरोपी फरार, पुलिस कर रही है तलाश। और अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
इटली के लूका शहर में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक, रूस पर प्रतिबंध लगाने पर नहीं बनी राय। G7 बैठक में बोले अमेरिकी विदेश मंत्री टिलरसन, रूस को अमेरिका के सहयोगी देशों और असद में एक को चुनना होगा। उत्तर कोरिया ने फिर अमेरिका को धमकी दी, कहा सैन्य कार्रवाई की तो भुगतने के लिए तैयार रहे। अमेरिका और साउथ कोरिया ने पोहांग में किया सैन्य अभ्यास, कोरिया प्रायद्वीप में बढ़ा तनाव। पोलैंड के वार्सा में 5 मंजिला इमारत धाराशाही, 50 से ज्यादा पड़ोसियों को सुरक्षित निकाला। मनीला में राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन, सरकार के एंटी ड्रग कैंपेन के तरीके का किया विरोध। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ताइवानी नागरिकों को ले जा रही बस पलटी, 1 की मौत, 28 घायल। दक्षिण फ्रांस की एक जेल में सुरक्षा कर्मियों का प्रदर्शन, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। जेल सुरक्षा कर्मी की पुलिस से भिड़ंत हुई, खराब हालात और कैदियों की भीड़ से नाराज। वेनेजुएला की सड़कों पर फिर से चुनाव की आवाज बुलंद, आंदोलनकारी सड़क पर उतरे। पुलिस ने आंदोलनकारी पर चलाए आंसू गैस के गोले, सड़क पर ह्यूमन चेन बनाकर ब्लॉक किया। बुदापेस्ट में राष्ट्रपति के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल, फ्री कंट्री फ्री यूनिवर्सिटी के लगाए नारे। आईपीएल में दिल्ली के खिलाफ पुणे की पहले गेंदबाजी, पेट की समस्या के कारण स्मिथ मैच से बाहर। 14 अप्रैल को मुंबई के खिलाफ मैच से आईपीएल में वापसी कर सकते हैं कोहली, जिम में अभ्यास करते फोटो शेयर की। चोट के बाद तेज गेंदबाज उमेश यादव कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से जुड़े, मंगलवार को पंजाब के खिलाफ खेलेंगे। मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा को चेतावनी, नाइट राइडर्स के खिलाफ आउट होने पर असंतोष जताया था। धोनी की पत्नी साक्षी ने चेन्नई सुपर किंग्स को किया प्रमोट, इंस्टाग्राम पर टीम की ड्रेस पहने तस्वीर पोस्ट की। हरभजन ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बेटी की तस्वीर, जॉन्टी रोड्स की बेटी इंडिया के साथ नजर आई। सुल्तान अजलान शाह हॉकी में श्रीजेश को भारतीय हॉकी टीम की कमान, 29 अप्रैल से मलेशिया में होगा टूर्नामेंट। डेविस कप प्ले ऑफ में भारत की कनाडा से भिड़ंत, कनाडा में 15 से 17 सितंबर तक मुकाबले। पेस और भूपति के बीच मतभेद दूर कराने को तैयार खेल मंत्री विजय गोयल, कहा मसला सुलझाने की कोशिश करूंगा। खबरें बाजार की। अब एक दिन में मिलेगा पैन और टैन नंबर, सीबीडीटी ने कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ टाई अप किया। 3 दिन बाद बाजार में उछाल, सेंसेक्स 213 अंक छलांग लगाकर 29,788 पर बंद हुआ। रिलायंस जियो ने लॉन्च किया नया धन धना धन ऑफर, 309 रुपए में 3 महीने फ्री सर्विस। BS3 गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का ऑटो कंपनीज पर बुरा असर, 1200 करोड़ का घाटा। जापानी कंपनी तोशिबा को 9 अरब डॉलर का घोटाला, कंपनी की न्यूक्लियर यूनिट ने खुद को किया है दिवालिया घोषित। खबरें फिल्म और एंटरटेनमेंट की। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर की तस्वीर ने मचाई हलचल, इंस्टाग्राम पर दिखाया जूते का नंबर US 10। मुंबई इंडियंस के 10 साल पूरे होने पर मुकेश अंबानी के घर पर पार्टी, सचिन, दीपिका, जॉन इब्राहिम सहित कई सेलिब्रिटीज पहुंचे। बेंगलुरु में विराट के साथ नजर आई अनुष्का, विराट के फिजियोथेरेपी सेशन के बाद दोनों एक साथ दिखे। फिल्लौरी के बाद अनुष्का की नई फिल्म का खुलासा, इस बार लव स्टोरी पर बेस्ड होगी फिल्म। हनुमान जयंती पर एनिमेशन फिल्म हनुमान द दमदार का मोशन पोस्टर रिलीज, सलमान ने दी हनुमान के किरदार को आवाज। सलमान की इशारों इशारों में युवा एक्ट्रेसेस को नसीहत, आशा पारेख, हेलेन और अपनी मां की दोस्ती की मिसाल दी। तब्बू की बड़ी बहन फराह पर ऋषि कपूर का बेबाक ट्वीट, बोले प्रोफेशनल होती तो आज बड़ी एक्ट्रेस होती। खराब सेहत की वजह से रविवार को फैन से नहीं मिल पाया अमिताभ बच्चन, ट्विटर पर मांगी माफी। दोबारा रिलीज होने पर बाहुबली की कमाई 2 करोड़ भी नहीं पहुंची, 28 अप्रैल को रिलीज होगी बाहुबली द कंक्लूजन। बाहुबली द बिगिनिंग से बड़ी होगी फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन, फिल्म को 3 घंटे के अंदर समेटने की कोशिश। कंगना ने मधुर भंडारकर का छोड़ा साथ, फैशन के सीक्वल के लिए किया इनकार। अनुपम खेर शुरू करेंगे anupamkher.com नाम से वेबसाइट, डिप्रेशन से पीड़ित लोगों की करेंगे मदद। ऋतिक की पहली फिल्म हृदयांतर की रिलीज डेट से उठा पर्दा, 9 जून को पर्दे पर आएगी फिल्म। रणबीर ने खत्म की फिल्म जगह जासूस की शूटिंग, सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरें।